आपने भगवान शिव जी के नटराज रूप की प्रतिमा देखी होगी। भगवान शिव जी के इस स्वरूप को ब्रह्मांड के प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव जी के नटराज रूप की कई विशेषताएं बताई गई हैं। एक व्याख्या के अनुसार शिव जी के रौद्र तांडव को ही रुद्र कहा गया है, जबकि शिव जी के आनंद तांडव को नटराज कहते हैं। शिव जी जब रौद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है, वहीं शिव जी के आनंद तांडव से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अर्थात भगवान शिव का नटराज रूप निर्माण का व रौद्र रूप विनाश का प्रतीक है, लेकिन इससे कहीं अधिक उनके इस स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व है। तो जानते हैं कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व क्या है और वह कौन है जो उनके पैरों के नीचे दबा हुआ रहता है। भगवान शिव जी के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व। नटराज स्वरूप में भगवान शिव के 4 हाथ हैं जो चारों ओर अग्नि चक्रों से घिरे हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में डमरू है जो ध्वनि सृजन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि धारण किया है जो विनाश का प्रतीक है। यानी भगवान एक हाथ से सृजन करते हैं तो दूसरे हाथ से विनाश। नटराज शिव के बाकी हाथ अभय मुद्रा में उठे हुए हैं जो हमें बुराई से बचाने की सीख देते हैं। नृत्य की इस मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी इस मुद्रा में एक लय भी नजर आती है जिसका तात्पर्य है कि परिवर्तन या जीवन में गतिशीलता। नटराज के चारों ओर एक अग्नि है जो कि इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि उनके शरीर पर सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नटराज के पैरों के नीचे कौन है, चलिए जानते हैं। नटराज अपने दाहिने पैर के नीचे एक बौने राक्षस को दबाए हुए है। इस राक्षस का एक आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये राक्षस है कौन और यह नटराज के पैरों के नीचे कैसे आया। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम अपस्मार है। एक कथा के अनुसार अपस्मार, जो कि एक बौना राक्षस था, वो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को दुर्बल समझता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। साथ ही उसे अमरता का वरदान भी प्राप्त था। इन्हीं शक्तियों के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता था। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार कई ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन कर रहे थे। उन ऋषियों को भी अपनी सिद्धियों पर बड़ा ही अभिमान था। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे। उन्हें देख सभी ऋषियों की पत्नी उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गई। ये देखकर उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषैले सांपों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव और माता पार्वती की ओर फेंका, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों को नष्ट कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। ऋषियों ने अपस्मार को अपनी सारी शक्तियां भी दे दी। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और उसने अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना चली गई, जिससे माता अचेत हो गई। ये देख भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर जा गिरा। तत्पश्चात महादेव ने एक अद्भुत नटराज का स्वरूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसका वध नहीं किया। जब उन साधुओं ने भगवान शिव का वो रूप देखा तो उनका अहंकार भी चूर चूर हो गया। तो कथा से पता चलता है कि नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक है।